तो नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारी से परेशान हो, लोगों को ताने सुन सुनकर परेशान हो, धक्के खा खा के परेशान हो। मेरे दोस्त, ये आप ही के साथ नहीं है, ये सभी के साथ होता है। क्योंकि जब हम स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि अब हम अपनी लाइफ में कुछ करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे और अच्छी लाइफ जिएंगे। मेरे दोस्त, जब तक हम पढ़ रहे होते हैं, दोस्तों के साथ बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, घर की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और पढ़ने के बाद जो हम लोगों से सुने होते हैं कि बाहर जाएंगे, अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब करेंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, गाड़ी बंगले होंगे, ये सारे ख्वाब हमारे होते हैं जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो इससे कोसों कोसों दूर चीजें नजर आने लगती हैं, कुछ समझ नहीं आता है। धक्के खा खा के परेशान, बेरोजगारी में दिमाग काम नहीं करता है, करें तो क्या करें, नौकरी मिलती नहीं है, जहां जाओ एक बोर्ड दिखाई पड़ता है कि वैकेंसी नहीं है। तो मेरे दोस्त, परेशान बिल्कुल नहीं होना। जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। अगर आपने प्रॉब्लम से लड़ना नहीं सीखा और इसका मतलब है कि आपने कुछ अभी सीखा नहीं है, आपने शुरुआत करी है। मेरे दोस्त, ये आज जिंदगी, ये जीवन एक संघर्ष है और एक जर्नी है। इसमें पड़ाव कहीं नहीं आने वाला है। आप चाहे जितना सोच लो कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, 10 साल और अच्छा काम करूँगा, सेटल हो जाऊँगा और उसके बाद मेरी ज़िंदगी आराम से कटेगी। मेरे दोस्त, 10 साल में ज़िंदगी बहुत उथल पुथल होगी। बहुत कुछ अगर आप अचीव भी कर लेते हो तो उससे बड़े सपने आपके हो जाएंगे, उसके लिए आप भागोगे। तो मेरे दोस्त, ज़िंदगी जो है एक जर्नी है, इसे जर्नी की तरह लो। अगर आप धक्के खा के परेशान हो और आपके अंदर क्वालिटी है और आप नौकरी आपको नहीं कोई दे रहा है, नौकरी आपको मिल नहीं रही है, तो मेरे दोस्त, इसका मतलब है कि उसने एक होनहार बंदे को खो दिया है। आप तो सफर पे निकले ही हो, आपको तो नौकरी और काम की तलाश ही है। मेरे दोस्त, आप ही की तरह मैं भी गांव का पढ़ा लिखा, गांव से पढ़ने के बाद शहर में नौकरी ढूंढने आया था। लेकिन धक्के खाने के बाद पता लगा कि कुछ नौकरियां हमने करी और उस नौकरी से ये होता था कि हमारे महीने के खर्चे ही चल पाते थे, सेविंग 1 रुपए की नहीं होती थी। मेरे दोस्त, धक्के खाने के बाद, बहुत कुछ चीज़ें आने के बाद टैक्सी तक चलाना पड़ा। टैक्सी शुरुआत करी और मेरे दोस्त, सिर्फ एक दिमाग में बात चलती थी, करना कुछ भी पड़े मुझे, हारना नहीं है। हारना नहीं है, जिंदगी से टूटना नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो जिंदगी से हार जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, हार के शहर से वापस चले जाते हैं, हार के अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के खेती में लग जाते हैं, समझौता कर लेते हैं कि शायद मेरी किस्मत में नहीं था। मेरे दोस्त, किस्मत तब आपकी बनेगी जब अपने आप को प्रूफ करोगे कि हाँ, मैं इस काबिल हूँ, अपने हिस्से की रोटी छीन सकता हूँ, अपने हिस्से की रोटी कमा सकता हूँ। ये क्वालिटी मेरे अंदर है। जिस दिन ये क्वालिटी आपके अंदर आ गई, एक कमिटमेंट आ गया, कुछ भी हो जाए मुझे हार नहीं मानना है, धक्के चाहे जितना खाऊंगा लेकिन टूटूंगा नहीं, हारूंगा नहीं। और अगर इस कमिटमेंट के साथ आप आगे बढ़ते हो तो इस जर्नी में एक ऐसा पड़ाव आएगा, ऊपर वाला एक ऐसा मोड़ देगा, उस मोड़ के आगे कुछ दिखाई पड़े या ना पड़े, लेकिन आपका भविष्य सुनहरा होने लगेगा। मेरे दोस्त, जिस तरह कुहरे में आप चलते हो, आगे मंजिल नज़र नहीं आती है, सब अंधेरा ही नज़र आता है। लेकिन जैसे जैसे कुछ कुछ मीटर आगे बढ़ते हो,
आपकी मंजिल धीरे धीरे साफ नज़र आने लगती है, दिखने लगता है। उसी तरह मेरे दोस्त ये जर्नी है। बेरोज़गार हो, परेशान नहीं होना। धक्के खा रहे हो, बिल्कुल धक्के खाओगे, क्योंकि ज़िंदगी में कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। और अगर आप धक्के खा रहे हो, ऊपर वाला अगर आपका टेस्ट ले रहा है, तो आप यकीन मानना कि उस धक्के के बाद आपको ऊपर वाला कुछ ऐसा देने वाला है, कुछ ऐसा करने वाला है, कुछ ऐसा आपके लिए चुन के रखा है कि वो मंजिल आपके बहुत करीब आने वाली है। मेरे दोस्त, जब छत पे आप चढ़ते हो तो एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हो, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हो। उसी तरह ऊपर वाला जब टेस्ट लेता है तो बहुत सी कठिनाइयां आपके सामने डालता है। अगर आप टूट जाते हो तो ऊपर वाला मान लेता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं था और तुम डिजर्व ही नहीं करते थे इस चीज को कि तुम्हें दिया जाए। अगर तुम प्रूफ करोगे, अगर ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर है कि हाँ तुम लड़ना जानते हो, तो ऊपर वाला भी आगे पलकें बिछा के आपको ऐसा देगा कि आप दोनों हाथ से भी समेट नहीं पाओगे। मेरे दोस्त, खुद पर भरोसा करो और सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा करो। क्या कहती है दुनिया, क्या कहते हैं लोग, कितने ताने मारते हैं, कितने धक्के आप खाते हो, कितनी चप्पलें आपकी घिस जाती है, उसकी चिंता आप मत करो। कुछ ना कुछ रोज करते जाओ। आप अपने काम की तलाश अगर कर रहे हो, तलाश करो, लेकिन अपनी जीविका के लिए छोटा मोटा जो भी काम आपको मिल रहा है करो, शर्माओ नहीं। अगर आपने अपना ईगो नहीं छोड़ा, आप अपना ईगो अपने आगे आप रखते हो हर काम में, तो लाइफ में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। और जिस दिन आपने अपना ईगो उठा के बाहर फेंक दिया और घर से निकलने के बाद आपने ये तय कर लिया, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने परिवार को कितना भी संघर्ष करना पड़े, रोटी तो व्यवस्था करनी ही है, रोटी के लिए तो मुझे कमा के लाना ही है। जिस दिन ये संकल्प आपके अंदर आ जाएगा, उसी तरह आपकी सर्किल मिलने लगेगी, उसी की तरह के बीच में आप उठने बैठने लगोगी और उसी तरह आपको धीरे धीरे आइडिया मिलने लगेगा आपको क्या करना चाहिए। नौकरी तो बहुत छोटी सी बात है मेरे दोस्त, आप नौकरी देने लायक बन जाओगे अगर आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो गई कि मुझे कुछ बड़ा करना है। लोगों की तरह तकदीर और किस्मत पर मत छोड़ना, किस्मत को बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ऊपर वाला कहता है किस्मत मैं उसी की बनाऊंगा, किस्मत उसी के आगे सब कुछ आती है जो कर्म करता है। कहा गया है कि कर्म से आपका भाग्य बनता और बिगड़ता है। तो कर्म आपका कैसा है, अगर कर्म सही है तो किस्मत आपकी 100% सही होगी। अगर कर्म आपके खराब हैं, आप मक्कारी, काम चोरी और ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ आप ये सोचते हो कि बैठे बैठाए आपको कुछ मिल जाएगा, तो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा मिलता तो दुनिया में हर आदमी सोच के रईस हो जाता है। मुसद्दी लाल के सपने नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में संघर्ष करना होगा, फाइट करना होगा, लड़ना होगा। जब ये चीज़ देखेगा ऊपर वाला तो आपको चुनेगा उस अच्छे काम के लिए, उस सक्सेस के लिए जिसके लिए आपको उसने पैदा किया है, जिसके लिए आपको उसने बनाया है और इस पृथ्वी पर लाया है। फिर वहाँ तक आपको ले जाएगा और वो किसी न किसी रास्ते वहाँ आपको पहुँचा देगा। खुद पर यकीन करिए, उस ऊपर वाले पे यकीन करिए और अपनी मेहनत और अपने कर्मों को ईमानदारी से कीजिए। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।